हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जियो एजुकेटर डीआरएम पर। आज के इस वीडियो में हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। महासागर और महाद्वीपों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह है उसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक है महासागर और दूसरा महाद्वीप। महाद्वीप 29% भाग पर है पृथ्वी के, और महासागर है वो 71% भाग पर फैले हुए हैं। तो महासागर किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो बड़े स्थलीय भागों, जो बड़े स्थलीय भाग हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें महाद्वीप कहते हैं। और जो बड़े जलाशय हैं ये पूरे पैसिफिक प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ये सब क्या है? इनको हम महासागर कहते हैं। तो जो बड़े स्थलीय भाग हैं उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशय हैं उनको हम महासागर कहते हैं। अभी हम देख लें कि कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले हम महासागरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। अब आप सोच रहे हो कि ये दो प्रशांत महासागर एक साथ कैसे हैं? प्रशांत महासागर एक ही है, लेकिन ये क्या है, हम मैप में इसको देख रहे हैं इसलिए क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी हमारी गोल है, और जब गोल है तो हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो एक साथ ये जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा है अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर इंडियन ओशियन है, आर्कटिक महासागर आर्टिक ओशियन, और अंटार्कटिक महासागर जिसे दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार जो महासागर है वो किस तरह से है। तो क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको पहले से जानते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पैसा, PAISA, पैसा, पैसा आपको याद रह जाएगा। तो पी से होता है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर। इसका जो क्षेत्र है फल है वह है 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरे बात करते हैं ए। तो ए से है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन है ये 10 करोड़ 64 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है आई। आई का मतलब है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मतलब है हिंद महासागर। ये 7 करोड़ 5 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट एस। एस से हम करेंगे सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर, जिसकी है 2 करोड़ 19 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और लास्ट है ए। ए से मतलब है आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर, यह है 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से, पैसा सबको याद रहता है, सब पैसे के पीछे लगे हुए हैं, सबको पैसा चाहिए, तो हम इस माध्यम से इसको महासागरों को क्षेत्रफल के अनुसार हम याद कर सकते हैं। पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक ओशियन। अब हम इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं मैप के माध्यम से। ये प्रशांत महासागर इधर भी है, जो आपको पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, ये हम मैप पे सीधे सपाट दिखा रहे हैं इसलिए ये दो दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रशांत महासागर एक ही है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, और यह है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये क्या हो गए? प्रमुख महासागर हैं। इसी तरह से महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ऐसा द्वीप है, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते, यहाँ जीव कोई भी संभव नहीं है, यहाँ सिर्फ सर्च के लिए वैज्ञानिक जाते हैं। अब इसकी हम एक एक की डिटेल से जानकारी ले लेते हैं कि प्रशांत महासागर क्या है। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से में यह फैला हुआ है, 1/3 हिस्से को कवर करता है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो कहाँ पर है? वो प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र, उसे क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं।
अगला हम देखते हैं दूसरा, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक ओशियन है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर की आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर, अटलांटिक महासागर की अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार से मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है, स्थान है, उसे प्यूर्टो रिको गर्त कहते हैं। यह है व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे बिजी महासागर है। व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे बिजी महासागर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे महासागर की, वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वह देश है, वो उस देश का नाम है हिंदुस्तान, यानी हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, उसके नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महासागर है, इसके ऊपर हिंदुस्तान आ जाता है, बाकी जो महासागर हैं उनके सीधे में कोई देश नहीं आता। जैसे प्रशांत महासागर इधर है, दूसरे महासागर है, तो वहाँ पर कोई देश नहीं आता और वो सीधे ऊपर से नीचे तक दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर बाहर आ जाते हैं, द्वीप आ जाता है, एशिया द्वीप इसके, तो इसलिए इसे अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। हिंद महासागर अफ्रीका, दक्षिणी महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर कहाँ पर है? अफ्रीका, दक्षिणी महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर, जिसे हम दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर एक ही हैं, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दक्षिण महासागर है वह दक्षिण ध्रुव पर है, इसलिए इसका नाम दक्षिण महासागर है, वो अटलांटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के दक्षिण में स्थित होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिण महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे लास्ट में है, दुनिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, सबसे लास्ट में, यहाँ तो इसे दक्षिण महासागर कहते हैं। यह संपूर्ण अटलांटिक महाद्वीप को घेरे हुए है, जहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है, यह सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये यहाँ ऐसे, यहाँ उत्तर या दक्षिण, तो अंटार्कटिका यानी ये कहा था दक्षिण महासागर दक्षिण में है, और नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक महासागर है। तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है कि ये जो ग्लोब है इसको कटा है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से यह यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह साल के अधिक समय बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनको क्षेत्रफल के अनुसार हमने यहाँ 7 महाद्वीप हैं, उनको इस तरह से है कि सबसे बड़ा एशिया, फिर उसके बाद में अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप है, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, और लास्ट में है यूरोप, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से ये 7 महाद्वीप हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,45,69,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वो कहाँ? इसमें एशिया में निवास करती है। 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसका सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है चाइना। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, और सबसे छोटा है मालदीव जो यहाँ पर है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और सबसे लंबी नदी है वो यांगत्से है, और सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। 30% जो भूभाग है वो एशिया के पास है, 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे लंबी नदी यांगत्से है, और सबसे बड़ी झील कैस्पियन
सागर है। एशिया के बाद हम दूसरे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। यह पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो भी इसी महाद्वीप में बहती है। यह विक्टोरिया झील से निकल कर भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, वो भी इसी महाद्वीप में अवस्थित है। तो क्या है इसकी खास विशेषता, इससे तीनों रेखाएं हैं वो गिरती है, कर्क, मकर और विषुवत यानी भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती हैं। यहाँ नील नदी है और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का जो रेगिस्तान है वो भी इसी महाद्वीप में है। अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश है वो सेल्स है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी है सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सेल्स और जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। सबसे ऊंचा पर्वत है वो किलिमंजारो जो 5895 5895 मीटर हाइट वाला है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, खास विशेषता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है वो भी किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। तो इस तरह से ये महाद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके के क्वेश्चन भी आते हैं और जनरल क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा जो इसका देश है वह कनाडा है और सबसे छोटा है वह सेंट किट्स एंड नेविस है। सबसे लंबी नदी यहाँ पर मिसिसिपी या मिसौरी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है देनाली और पुराना नाम इसका है माउंट मैकेनिल जो 6,194 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी झील सुपरियर झील है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो ये कहाँ पर है, यह है उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है, ये सबको मिलाकर इसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.180% है। सबसे बड़ा जो देश है इसका वह है ब्राज़ील है और सबसे छोटा जो देश है वह है फॉकलैंड। और सबसे बड़ी जो लंबी नदी है इसकी वह है अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप संसार का 5वां महाद्वीप है और यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है और इसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी सफ़ेद जो महाद्वीप है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्यों? क्योंकि यह इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों से घिरी हुई है। वो कौन कौन से हैं? वह हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है, इससे लगती है। यह अकेला महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है। यहाँ पर कोई जीव नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ -89 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। अगला है यूरोप। यूरोप महाद्वीप है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप। तथा विश्व का छठा महाद्वीप है। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 66.5% भाग है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीपों का भी छोटे भाग का भी छोटा हिस्सा। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ भाग है उसे क्या बोलते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित भूभाग है उसे यूरेशिया कहते हैं। इसका सबसे बड़ा देश है वह है रूस। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी है वोल्गा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रुस 5,642 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी झील है लेडोगा। अब आप कहोगे सबसे बड़ा देश रूस क्यों है? क्योंकि रूस तो एशिया में भी है, लेकिन रूस की जो राजधानी है मास्को है यूरोप में, इसलिए रूस को सबसे बड़ा देश माना गया है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं सबसे छोटे देश। तो सबसे छोटे महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा और उपयोगी सिद्ध होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है
अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीप मतलब छोटे छोटे जो समुद्र में उभरे होते हैं उसे द्वीप कहते हैं। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो किसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से होते। यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वह ऑस्ट्रेलिया देश भी है। ऑस्ट्रेलिया देश और महाद्वीप एक ही है। और यह ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यासी भूमि? क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग पर बहुत कम वर्षा होती है, यानी यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और सबसे छोटा जो देश है वो नॉर्वे है। और सबसे लंबी नदी है वह है मरले डार्लिंग, सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से आज आपको महाद्वीपों और महासागरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। और